दोस्तों मुझे लगता है आजकल हमारे सब्सक्राइबर्स के पास वीडियो पहुंच नहीं रही है एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट रीज़न और एक्चुअल रीज़न। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे वीडियो पहुंच पाए। वेलकम डियर रॉकर्स, आज हम देखने वाले हैं ऑलमोस्ट ह्यूमन। मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो रात को सुनसान रास्ते पर चल रही है। उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अगले ही पल काले कपड़े पहने कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाता है जो उसे किडनैप करके एक फैक्ट्री में लेके जाता है, जहां पर पहले तो वो उसके हाथ और पैरों को बांध देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो काले कपड़े वाली एक रोबोट है, जिसके बाद वो उसके फेस की स्किन निकाल कर उसे अपने फेस पे लगा देती है। फिर उसकी स्किन को पहनकर वो एक साइंटिस्ट के पास जाती है। अब साइंटिस्ट उसके फेस को देखकर काफी खुश होता है। फिर वो साइंटिस्ट उस रोबोट पर काफी सारे टेस्ट करता है, जहां इस बार वो रोबोट अपने फेस को अच्छी तरह नहीं बदल पाती। इससे साइंटिस्ट को दुख होता है कि मेरी इतनी सारी टेस्टिंग खराब हो गई, कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और तब हमें पता चलता है कि वो एक साइको साइंटिस्ट है जो हर दिन एक खूबसूरत लड़की के साथ सोने की इच्छा रखता है। इसलिए उसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो सिर्फ उसकी हवस को मिटा पाए, जो जब चाहे किसी का भी चेहरा उसे दे सके और उसकी हवस मिटा सके। साइंटिस्ट ने रोबोट के अंदर कुछ फीलिंग्स भी डाली होती हैं, लेकिन अब रोबोट समझती है कि मुझ में कोई कमी है, इसलिए साइंटिस्ट मुझसे प्यार नहीं करता। और अब पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी ब्रिज के नीचे मिलती है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहां वो एविडेंस को देखकर बिल्कुल शॉक्ड होते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इस लड़की की जान किसने ली क्यों आखिर, क्योंकि लड़की ना ही सेक्सुअल असॉल्ट होती है और ना ही उसके पास से पैसे गायब हैं। गायब है तो बस लड़की की फेस स्किन। वो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर कोई एक लड़की को उठाकर उसकी स्किन को निकाल कर इस तरह करेगा क्या। अब एक पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जिसका नाम लियो है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है आखिर ये इसके निकालने वाला इंसान भी था या कुछ और ही था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वैंग शैंग और सुजिन को एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाते हैं। बहुत ही जल्दी दोनों शादी भी करने वाले होते हैं। सुजिन तो बिना नाश्ता किए ही अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। वहीं वैंग शैंग भी ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी बॉस का उस पर बड़ा क्रश है। अब सुजिन का बर्थडे भी आ जाता है, जहां वैंग शैंग उसके लिए एक खास गुलदस्ता खरीदता है। वहीं उस रोबोट को दिखाते हैं जो प्यार के मतलब को समझने के लिए निकल पड़ती है बाहर, जहां उसे मिलता है वैंग शैंग। हालांकि वैंग शैंग रोबोट पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक चोर उसका बैग लेकर भाग जाता है, साथ में गुलदस्ता भी, जिसका पीछा वैंग शैंग काफी दूर तक करता है। वो चोर उसे एक छत में लेके जाता है जहां बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, लेकिन वहां वैंग शैंग होता है। उसके बाद वो चोर वैंग शैंग को मारकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो रोबोट वहां पर आ जाती है। उस चोर को मारकर वैंगशेंग को बचा लेती है, लेकिन इसी बीच वैंगशेंग का लैपटॉप टूट जाता है। वो गुलदस्ता भी खराब हो जाता है। जैसे तैसे वैंगशेंग गुलदस्ता और अपनी हालत को ठीक करके सुजिन की बर्थडे पार्टी में पहुंच ही जाता है, जहां सुजिन के दोस्त पहले उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार अपनी हालत देखो कैसे बने हुए हो, लेकिन फिर भी सुजिन वैंगशेंग को कुछ नहीं कहती और वैंगशेंग चुपचाप वहां से जाने लग जाता है। लेकिन तभी सुजिन उससे कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन वैंगशेंग का मूड बहुत ही खराब हो जाता है और इसी बीच उनमें लड़ाई भी हो जाती है, जहां तुम्हें सुजिन वैंगशेंग को उससे शादी करने के लिए कहती है। लेकिन वैंगशेंग कहता है मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। अब ये बात सुनकर सुजिन बड़ी दुखी होकर वहां से चले जाती है और इस सारे इंसिडेंट को वो रोबोट भी देख लेती है। अब वैंगशेंग भी आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहां पर रोबोट आ जाती है। वो उससे पूछती है उस लड़की ने तुमसे शादी करने के लिए पूछा, मतलब वो तुमसे प्यार करती है, क्या मैं सही कह रही हूँ। वैंगशेंग कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो रोबोट भी कह देती है तुम उससे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते, वैसे मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। वैंगशेंग कहता है कि मैं सुजिन से शादी करने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, प्यार करना एक हैबिट है। अगर सुजिन नहीं मिली तो सुजिन जैसी कोई दूसरी लड़की तो मिल ही जाएगी। अब इस बात से रोबोट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना मैं ही दूसरी सुजिन बन जाऊं। ये सोचकर वो सुजिन के पास पहुंच जाती है और उसे किडनैप करके फैक्ट्री लेके जाती है जहां वो पहली वाली को लेकर गई थी। अब रोबोट सुजिन की फेस स्किन को निकालने की पूरी तैयारी शुरू करती है, लेकिन तभी उसे साइंटिस्ट का कॉल आता है और जब रोबोट उसके पास आती है तब उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट ने फेस बदलने वाली मशीन को बना लिया है। रोबोट साइंटिस्ट से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। साइंटिस्ट तो उसका मजाक बनाने लग जाता है। फिर रोबोट उसके गले को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। अब रोबोट उसे ये भी बताती है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। ये कहकर वो सीधा सुजिन के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि अब मैं दूसरी सुजिन बनूंगी जिससे वैंगशेंग प्यार करेगा। उसके बाद तो वो अपना फेस बिल्कुल सुजिन जैसा बना लेती है।
यहाँ से सीन होता है शिफ्ट और हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी लड़की के केस को अभी तक संभाल रहा है जिसे कहानी की शुरुआत में रोबोट के द्वारा मारा गया था। फिर छानबीन में वो उस लड़की की पहचान कर लेते हैं, उसके करीबियों से उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें वही मरी हुई लड़की जिसकी उन्होंने पहचान कर ली है वो दिखाई देती है। उसका बॉयफ्रेंड भी कंफर्म करता है, हाँ ये वही तो है। अब बॉयफ्रेंड तो चैन की सांस लेता है, लेकिन पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं कि ये हो कैसा रहा है। वो दोबारा उस लड़की का डीएनए टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज को साफ देखा जा सकता है कि वो लड़की जिंदा है, लेकिन डीएनए से भी ये कंफर्म हो रहा है कि वो लड़की मर चुकी है। और अब इस केस को एक स्पेशल ऑफिसर ली को सौंपा जाता है। वो सारे सबूतों को दोबारा खंगालता है, जहां उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें वो लड़की वैंग शेंग से बात कर रही है। अब ली बिना वक्त गंवाए वैंग शेंग के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां वैंग शेंग की एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें वो सभी से माफी मांगता है क्योंकि प्रोजेक्शन उसके लैपटॉप में थी और उसका लैपटॉप तो रोबोट ने तोड़ दिया था। अब सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगती है, जिसे उसकी बॉस कैसे भी करके संभाल लेती है। फिर मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी बॉस वैंग शेंग को अकेले में काफी सुनाती भी है, लेकिन फिर वो उस पर फ्लर्ट भी करती है, जिस पर वैंग शेंग काफी शॉक्ड होता है कि बॉस ये क्या कर रही है। अब बॉस के जाते ही वैंग शेंग का दोस्त हमें काफी शॉक्ड दिखता है, क्योंकि उसका क्रश बॉस पर था और बॉस का क्रश वैंग शेंग पर। जैसे ही वैंग शेंग ऑफिस के बाहर निकलता है, तभी उसे पुलिस वाले कुछ बातचीत करने के लिए साइड में ले लेते हैं, जहां उससे उसी रोबोट के बारे में पूछताछ होती है। वैंग शेंग कहता है कि मैं इसे जानता तो नहीं, पर यह हमेशा अजीब हरकतें करती रहती है। अब ऑफिसर पूछता है क्या वो एक नॉर्मल इंसान है कि नहीं। वैंग शेंग कुछ समझ नहीं पाता कि ऑफिसर किस तरह से पूछ रहे हैं, इसलिए ली उसको अपना नंबर देकर चला जाता है कि कभी भी कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वैंग शेंग एक क्लब में जाता है जहां सुजन भी आती है, मतलब वही रोबोट। वैंग शेंग उसको देखकर छुपने लगता है, लेकिन रोबोट उसे कैसे भी करके ढूंढ लेती है, घर लेके जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह वैंग शेंग जैसे ही उठता है तो वो सुजन को नाश्ता बनाते हुए देखता है और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि सुजन पहले ऐसे कभी नहीं थी। अब वैंग शेंग भी वैसे ज्यादा नहीं सोचता और खुशी खुशी ऑफिस जाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर ली उसी लड़की के बॉयफ्रेंड के पास दोबारा पहुंच जाता है ताकि वो डेड बॉडी ले जा सके, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को उससे मिले सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वो उसे अच्छे से जानता भी नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। कैसा बॉयफ्रेंड है बे। अब वहीं वो रोबोट सुजन के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां सुजन का बॉस उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो काफी दिनों के बाद ऑफिस आई है। अब वैंग शेंग पर पुलिस नजर तो रख ही रही होती है, लेकिन अब वो सुजन के ऑफिस भी पहुंच जाती है, जहां वो ज्यादा छानबीन नहीं कर पाती और चली जाती है। अब वो रोबोट रात को उसी लड़की के बॉयफ्रेंड से लिफ्ट लेती है। अब ऐसा वो क्यों करती है, अगर आप गैस कर सकते हो तो कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद होता है सीन शिफ्ट सीधे वैंग शेंग पर, जो डिनर के टाइम पर पहुंच जाता है घर, जहां रोबोट ने अच्छा खाना बनाया हुआ है। लेकिन खाने के बीच वैंग शेंग को उसकी बॉस मिसेस काय कॉल कर देती है, फिर उसे ऑफिस निकलना पड़ता है बॉस के लिए। वहीं रोबोट भी सुजन के दोस्तों के साथ बाहर जाती है, जहां उसके एक दोस्त के बॉयफ्रेंड का चक्कर किसी और के साथ चल रहा होता है, जिसकी पोल वो रोबोट खोल देती है। लेकिन सुजन की दोस्त तो उसी को इसका जिम्मेदार मानती है और ग्लास को नीचे फेंक कर चली जाती है। इससे रोबोट के फेस पर कुछ चोटें भी आती है, जिसे ठीक करने के लिए वो सीधा उसी फैक्ट्री में जाती है जहां उसने सुजन को बंदी बनाया हुआ है। रोबोट ने वैसे अभी तक सुजन को मारा नहीं है, और तभी उसे वैंग शेंग का फोन आता है। रोबोट सुजन को वहीं बांधकर वैंग शेंग के पास वापस आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि वैंग शेंग के पास पार्टी कर रहे होते हैं, जिनमें रोबोट भी शामिल हो जाती है और उनके बीच कौन अच्छा शराबी है उसको लेकर शर्त लगती है। सभी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं होता, आखिर मशीन जो है। अब वैंग शेंग और रोबोट घर पहुंचते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताने लगते हैं। उसी बीच रोबोट वैंग शेंग को बताती है, मैंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि अब मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ। ये सुनकर वैंग शेंग थोड़ा दुखी हो जाता है। अगले दिन अपना दुख अपने दोस्तों को सुनाता है और कहता है, मेरी सुजन यार बदल चुकी है, अब घर सिर्फ मेरी सैलरी पर निर्भर होगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी एक वारदात की जगह पर पहुंचते हैं, जहां वही बॉयफ्रेंड मरा हुआ है जिससे रोबोट ने लिफ्ट मांगी थी। अब पुलिस वाले भी इस केस पर पूरा फोकस करने लगते हैं और उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता चलता है, जिन्होंने उसी लड़की को एक दिन लिफ्ट दी थी। वो रोबोट की बात कर रहे होते हैं दोस्तों। वो ड्राइवर कहता है कि उस लड़की का काफी ज्यादा वेट था, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि वो दिखने में 40 किलो की भी नहीं लग रही थी। फिर वो उन्हें एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है,
जहां उसने उस लड़की को छोड़ दिया था। अब पुलिस वाले उसी साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं जहां वो उसे बंधा हुआ पाते हैं, और जब वो उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया था अपनी हवस को मिटाने के लिए, लेकिन अब वो रोबोट लोगों को मिटा रही है। अब ली साइंटिस्ट से पूछता है कि हमें उसकी पहचान कैसे होगी, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। साइंटिस्ट बताता है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ऑफिसर से कहता है कि हमें हर औरत से पूछना होगा कि क्या वो रोबोट है। अब ली वैंगशंग के पास पहुंच जाता है जहां वो उससे दोबारा पूछताछ करता है। उसे मजाक मजाक में ये भी कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिनों से बदली बदली रहती है, जिस पर वैंगशंग कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। अब ली अपना दांव फेंकता है और कहता है एक काम करोगे मेरे लिए, बस अपनी गर्लफ्रेंड से बस ये पूछना कि क्या वो रोबोट है। वैंगशंग को कुछ समझ में नहीं आता, फिर ले भी निकल जाता है। उसके बाद वो बाहर आकर सारी औरतों से ये पूछने लगता है कि क्या तुम रोबोट हो, क्या तुम रोबोट हो, क्या तुम रोबोट हो। वहीं उनका पीछा वो रोबोट भी कर रही होती है जो उस मरी हुई लड़की का बॉयफ्रेंड बन गई है। वहीं ली इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में दे देता है और पुलिस फोर्स भी ली को बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वो रोबोट ली को पकड़ ही लेती है। अब ली कैसे भी करके मौके का फायदा उठाकर रोबोट से पूछ ही लेता है कि क्या तुम एक रोबोट हो, जिस पर वो हाँ करती है, और तभी वहां पर पुलिस फोर्स भी पहुंच जाती है। आखिर में उस रोबोट को वहां से भागना ही पड़ता है। अब सीन भी वैंगशंग पर शिफ्ट होता है जहां वो अपने बॉस के साथ एक वेस यानी कि फूलदान के ऑक्शन में आया होता है, और वहां वो रोबोट भी होती है। ऑक्शन के बीच वैंगशंग रोबोट से कहता है कि ये फूलदान बहुत ही खूबसूरत है, और वो रोबोट सीधे उसी ऑक्शन में कूद जाती है। अब नए घर को लेने के लिए जितने पैसे लग रहे होते हैं वो सारे वो रोबोट फूलदान में लगा देती है। इससे वैंगशंग भी सुजिन की इस हरकत पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसके लिए वो रोबोट अभी भी सुजिन है। वो नाराज होकर चला जाता है। साथ ही साथ ये सारी बातें वैंगशंग की बॉस देख लेती है। उसके बाद ये सारी बातें रोबोट सुजिन को बताती है और कहती है मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन वैंगशंग 2 दिन से घर नहीं आया। मुझे लगता है अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। वहीं वैंगशंग भी अपनी बॉस मिसेस काय के बुलाने पर एक रेस्टोरेंट चला जाता है जहां मिसेस काय बड़े नशे में होती है। वो कहती है कि लोग हमारे साथ डील सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, और मेरे प्रमोशन भी मेरी खूबसूरती की वजह से हुए हैं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, बिजनेस, वेल्थ, लेकिन फिर भी मैं अनहैप्पी हूँ। मिसेस गाय कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, लेकिन वैंगशंग इसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी भी सुजिन से प्यार करता है। अब जैसे ही वो मिसेस गाय को छोड़ने जा रहा होता है तभी वो रोबोट उसे देख लेती है और सुजिन के पास पहुंच जाती है, जहां बताती है कि वैंगशंग अब मिसेस गाय से प्यार करने लगा है, लेकिन इस पर सुजिन विश्वास ही नहीं करती। रोबोट कहती है अगर मैं सुजिन बन सकती हूँ तो मिसेस गाय भी बन सकती हूँ। और इसी के साथ सीन होता है शिफ्ट वैंगशंग पर, जिसके पास ली आता है। उससे पूछता है क्या तुमने सुजिन से वो सवाल पूछा, जिस पर वो बिना जवाब दिए सीधा घर चला जाता है। उसके मन में काफी चीजें चल रही होती है, लेकिन सबसे पहले वो यही पूछता है क्या तुम एक रोबोट हो, जिस पर रोबोट कहती है हाँ मैं तुम्हारी रोबोट हूँ जो रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, रोज तुम्हें खुश रखती हूँ। और तब वो रोबोट कहती है कि फिर भी तुम मिसेस काय से प्यार करते हो, बताओ। अब ये बोलकर वो मिसेस काय के पास जाने लगती है, लेकिन वैंगशंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद वो रोबोट अपनी असली रोबोटिक वॉइस में बात करती है। इससे वैंगशंग की हालत बहुत खराब, वो पूरा डर जाता है। फिर वो ली को फोन करता है और वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। वहीं रोबोट भी मिसेस काय को लेकर उसी फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां मिसेस काय उस मशीन को रोबोट की तरफ फेंकती है, जिससे वो मशीन टूट जाती है। अब जैसे ही रोबोट मिसेस काय की स्किन को निकालने के लिए कटर निकालती है तभी वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। उसके बाद मिसेस काय और सुजिन को बचा लिया जाता है। अब वैंगशंग भी सुजिन को देखकर काफी खुश होता है और वहीं रोबोट भी अब भागना शुरू कर देती है। उसके बाद वो एक ब्रिज में पहुंचती है, जहां वो ब्रिज से कूदती है, लेकिन हेलीकॉप्टर से उस पर शूट कर लिया जाता है और वो पानी में डूब जाती है। वहीं वैंगशंग भी सुजिन से शादी के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। उसके बाद आखिर में उस रोबोट की बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।